बाजार में कुछ राहत की सांस दिखाई पड़ रही है। ऐसा लगता है कि ईरान राजी हो गया है कुछ चीज़ों के लिए। ये खबर आई और इस खबर के आते ही बाजार में एकदम से उत्साह दिखाई पड़ा। हालांकि सुबह भी कल की भारी गिरावट के बाद आज बाजार में कुछ राहत दिख रही थी। लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट कह ये रही है कि बाजार में आपको दिख रहा हो कि सेंसेक्स और निफ्टी अपनी पीक से मात्र 6 से 7% नीचे दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अंदर की कहानी, जैसे कह सकते हैं कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि अंदर की कहानी इससे काफी खतरनाक है। एक बहुत ही दुर्दांत किस्म का बेयर मार्केट इस वक्त बाजार में चल रहा है। लगभग 1.5 साल से 18 महीने से उनका कहना है कि आप जब जोड़ रहे हैं, जो 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मार्केट कैप वाली जितनी लिस्टेड कंपनियां, इन सब में लगभग 64%, 2/3 के आसपास, 30% से ज्यादा गिर चुकी हैं अपने ऑल टाइम हाई से। 78% 20% से ज्यादा गिर चुकी हैं। दूसरे शब्दों के में कहें तो भारत की लिस्टेड कंपनियों में से, 1,000 करोड़ से ज्यादा की लिस्टेड कंपनियों में से 80% ऑलरेडी मंदड़ियों की जकड़ में हैं या गहरे डीप मार्केट में जा चुकी हैं। तो ये खतरनाक तस्वीर दिखा रहे हैं और ये तस्वीर और खतरनाक हो जाती है। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बाजार के लहूलुहान होने के संकेत दे रही है अगर इसमें स्मॉलर कंपनीज, इससे 1,000 करोड़ से नीचे वाली, इससे कम मार्केट कैप वाली कंपनियों को भी शामिल कर लिया जाए। ये मोनार्क एआईएफ, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, मोनार्क एआईएफ की एक रिपोर्ट है जो कह रहे हैं पिछले 1.5 साल के समय को एक पिक्यूलियर फेनोमेना बता रहे हैं भारत के मार्केट में, क्योंकि ये एक ही साथ टाइम और वैल्यू करेक्शन होता हुआ दिख रहा है इसमें, जहां इंडेक्स बढ़े रहते हैं, इंडाइसिस बढ़ी रहती हैं। लेकिन एक मतलब इंडेक्स क्यों बढ़े रहते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़े लार्ज कैप में एक नैरो बैंड है, बहुत कम चुनिंदा शेयर हैं जो बढ़े रहते हैं, इसलिए इंडेक्स में आपको कमजोरी दिखाई नहीं पड़ती है। जबकि सैकड़ों सैकड़ों छोटी और मझोली कंपनियां, स्मॉल और मिड कैप कंपनियां, एकदम ऐसा लगता है कि वो नक्शे से गायब होने की दशा में आ जाती हैं। और इतना खतरनाक हाल चारों तरफ होता है। और इस वक्त जब अभी इजराइल और अमेरिका का ईरान पर अटैक हुआ, उसके साथ जो विवाद चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, सोमवार को सेंसेक्स 1,000 पॉइंट से ज्यादा गिरा, निफ्टी 24,900 के नीचे जाके बंद हुआ। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स को और कष्ट का समय दिख रहा है सामने कि 1.5 साल से ये, जिसको स्टेल्थ सेलिंग कह रहे हैं, छिपी हुई सेलिंग, जिसको जो दिख नहीं रही है आपको लेकिन बाजार को लगातार घायल करती जा रही है, तो अब कच्चे तेल का झटका आने की तैयारी है। भले ही आज की तारीख में राहत दिख रही हो, लेकिन एक कच्चे तेल का झटका आने के असर दिख रहे हैं। दूसरा, मिडिल ईस्ट में यानी कि अरब देशों में एक और गहराता हुआ संकट दिखाई दे रहा है। और इसीलिए अब बड़ा सवाल जो बाजार में हर समय हर एक के मन में होता है कि ये भागने का समय है, भगदड़ मचनी चाहिए, बेच के भाग जाओ, या एक्ट करने का टाइम है, खरीदने का वक्त आ गया है, मौके का फायदा उठाने का समय है। तो लोगों का कहना क्या है कि विद्वान लोग जो इस पे कह रहे हैं कि ये बिल्कुल, ये बहुत ऐसा विजिबल क्रैश नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये स्टेल्थ सेल ऑफ, छिपा हुआ, छिपी हुई बिकवाली दिख रही है, खास तौर पे स्मॉल और मिड कैप स्पेस में। और ऐतिहासिक तौर पर जब ऐसा हुआ है तो ये बहुत कष्टदायी स्थिति होती है, बहुत पेनफुल परिस्थितियां आती हैं। लेकिन यही वो जगह भी है जहां आपके हाथ में लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी आती है। चुपचाप आपके सामने वो मौके होते हैं जिनमें पैसा लगाने पर आपको लंबे समय में भारी कमाई होने वाली है। तो इसमें कुछ उदाहरण उन्होंने दिए हैं, जो डिस्प्रोपोर्शनेट प्राइस एक्शन इस समय जो दिख रहा है कि यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फोरस, 18% की गिरावट उसमें आई है ग्रुप के रीस्ट्रक्चरिंग के अनाउंसमेंट के बाद। जबकि इसमें जो भारी कर्जा कोई बड़ी चीज नहीं है, बाजार को पहली बार नहीं पता चला है कि कंपनी पे कर्जा था, लेकिन बाजार इस मूड में नहीं है कि वो किसी भी तरह के रिस्क को डिस्काउंट करके चले। तो दूसरी तरफ इसी तरह आईडीएफसी बैंक 14,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप उड़ गया, क्योंकि एक लॉस की खबर आई, एक फ्रॉड की खबर आई जिसमें 590 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ था। अब अगर आप बैंकिंग की नजर से देखिए तो ये जो फ्रॉड हो रहे हैं, इसमें बैंक का नाम खराब जरूर होता है, लेकिन
जिस तरह का आजकल कारोबार है उसमें इतने इंश्योरेंसेज होते हैं, और दूसरा जिस पार्टी का नुकसान होता है उसकी भरपाई हो जाती है, तो वो उसका कोई इम्पैक्ट आपकी बैंक की बैलेंस शीट पर दरअसल शायद बिल्कुल नहीं आना था, लेकिन भारी झटका लगा। 14,000 करोड़ रुपए का मार्केट लेस जो है कैप एक दिन में साफ हो गया। और इसी तरह डिशमैन कार्बोजेन एमसिस कंपनी है, 10% गिर गई जब उसका एक बहुत माइल्ड रेटिंग डाउनग्रेड आया। तो इस तरह के तमाम उदाहरण इस समय हैं, जानकार बता रहे हैं, कि जिनमें आप एक के बाद एक गिनाते रह सकते हैं कि बाजार इस वक्त किसी को माफ करने के मूड में नहीं है। जरा सी गलती और साफ, ये है परिस्थितियां। लेकिन इस बुरी हालत में, इस बदहाली में, इस भूचाल के बीच में भी कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। तो अब वो क्या कह रहे हैं, मोनार्क की उसी रिपोर्ट में एनालिसिस है कि 1,000 करोड़ से ऊपर के जो स्टॉक्स हैं लिस्टेड, जिनका मार्केट कैप 1,000 करोड़ से ऊपर है, उनमें से करीब 36% शेयर ऐसे हैं जो ट्रेलिंग 12 मंथ पी, जिनका पिछले 12 महीनों का ट्रेलिंग पी 25 के नीचे चल रहा है, जो कि अभी आप सितंबर के महीने में देखते तो मात्र 25% था, अब वो बढ़ के 36% हो गया है। तो ये बहुत सारी छोटी कंपनियां हैं जो अब सस्ती मिल रही हैं, 20% से कम के पीई पे मिल रही हैं। 20 से कम के, 20% गलती से कह गया मैं, 20x 20 से कम के प्राइस अर्निंग रेशियो पे उपलब्ध है। वो ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त बहुत सी छोटी कंपनियों में आप अगर फंडामेंटल्स देखिए तो ये इस बिकवाली के चक्कर में लोग फंडामेंटल्स को देख नहीं रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। जो लिस्टेड कंपनियों के नीचे के आधी बॉटम हाफ है, उनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो करीब 20% बढ़ा है। 20% एनुअल, हर साल 20% के रेट से बढ़ा है 2019 से 2025, पिछले 6 सालों में। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ लगभग 25% के रेट से है। इन्हीं कंपनियों की जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो मात्र 0.13 टाइम पे आ चुका था। रेवेन्यू का ग्रोथ, रेवेन्यू CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेवेन्यू में, इन्हीं कंपनियों, जो बॉटम हाफ की कंपनियां हैं, वो पिछले 3 सालों में 14% रही है, जबकि ऊपर की कंपनियों में, ऊपर की आधी कंपनियों में 11% है। इसी तरह से रेट कट आ रहा है, उससे और फ्यूल आ रहा है। हर रेट कट के बाद ऐसा लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में रिकवरी आती है। जब भी रेट कट होता है RBI की तरफ से, तो वहां रिकवरी या मजबूती दिखाई पड़ती है। ईरान वॉर की वजह से कष्ट बढ़ रहा है, ये सभी लोग मान रहे हैं, तकलीफ बढ़ रही है। लेकिन यहां अब इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए का जो सवाल है, इस सवाल का जवाब हर एक के पास अलग अलग है। उनका कहना है कि इस वक्त ये बॉटम का हिसाब लगाने का वक्त नहीं है। आप अगर ये गणित जोड़ते रहे कि जब बॉटम बनेगा तब हम खरीदेंगे, तो शायद आप मौका चूक जाएंगे। इसीलिए अब अपने पैसे को काम पे लगाने का वक्त आ गया है, और उसमें होगा यह कि आपको इस समय के लिए, कुछ समय के लिए, कोई झटका झेलने के लिए, नुकसान उठाने के लिए तैयार होना चाहिए। इतना आपका हाजमा होना चाहिए कि नुकसान हो तो आप झेल सकें। लेकिन इतनी अपॉर्चुनिटीज सामने बाजार में दिख रही हैं, जिनमें कंपनियों में फ्री कैश फ्लो भी है, पे आउट भी दिखाई पड़ रहा है, अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। तो इनमें काफी बहुत सारे मौके बाजार में मौजूद हैं, और किसी अच्छे स्टॉक पिकर के लिए बहुत अच्छा वक्त है ये। जो पहले उन्होंने कहा, या सवाल पूछ रहे हैं लोग कि क्या ये खरीद का मौका है, इसका फायदा उठाना चाहिए इस गिरावट का। तो बॉटम अप स्टॉक पिकिंग जिसको कहते हैं, कि आप खरीदना शुरू करें और आगे बढ़ते चले जाएं, उसके लिए अब रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। और ये तभी होता है जब बेयर मार्केट एक अपनी जिंदगी जी चुका होता है, जहां से बाजार सुधरने की दशा में आने लगता है। हो सकता है कि अभी तत्काल ना आए, ये सभी का ये कहना है। ये आपको इंडेक्स में दिखेगा भी नहीं। इस रिपोर्ट का ये कहना है कि आपको इंडेक्स में तस्वीर नहीं दिखेगी, लेकिन भारत की 80% कंपनियों के लिए ये असलियत है, और इसका फायदा उठाया जा सकता है। और जो बाजार में बहुत सारे हुनरमंद लोग हैं, बाजार के पुराने खिलाड़ी हैं, उन्होंने शॉपिंग शुरू कर दी है। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।